अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि शादी रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उस बदा से चल की रोज़ाना खुच रहा कि वदू नहीं चीज़ वाले वीडियो गाने जोड़ा वो शेयर कौम है हमारा डेरा ग्राना का वल्ला। फिलहाल तो दूर दूर तक फैमिली में कोई भी शादी नहीं है, तो सोचा क्यों ना मेरे पास ये एक पुरानी शादी की कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी उसको जोड़ के और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करते हुए यूट्यूब पे आए हैं उनको इस शादी के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। मेरे इंस्टाग्राम पे इस शादी की हर रील ने 1 मिलियन व्यूज जो थे वो क्रॉस किए थे, मतलब लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया था। शादी अटेंड करने के लिए हम लोग आए हैं लाहौर से एबटाबाद और मैं एज यूजुअल अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को छुट्टी नहीं मिल रही थी जॉब की वजह से और वो खाली शादी के मेन डेज अटेंड करने के लिए आएंगे। लेकिन मुझे तो शादी एक्स्ट्रा एंजॉय करनी थी, इसलिए हम लोग एक हफ्ते पहले ही आ गए। अल्लाह जुंद की नूर से दी खुमदा बड़े बड़े खुशहालियां दी पकड़ा चखा डेर एंजॉय हुआ। बाकी होटल जुंद चला प्याज खत्म शुराला टमाटर खत्म शुराला अनन बकोर के सब पखा हुआ अस्माला खुचिदा से सिंगा मौका में लावी की जान बानेस्तर के पटो बस द कोर न उजमा प्रेदा से पशा कोर वालों लपता चली चिदा खजा सुमरा डेर कार कई मालक मिस किया। मुझे जब भी मौका मिलता है लाइफ को एंजॉय करने का, मैं उस मौके से पूरा फायदा उठाती हूँ। अगर घर के कामों को देखा जाए तो वो तो कभी भी खत्म नहीं होते, इंसान मर जाता है लेकिन ये घर के काम खत्म नहीं होते, इसलिए आंखें बंद करके निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अच्छा जी, आपको बताती चलूं कि एबटाबाद में मेरी मदर इन लॉ की बहन रहती हैं और ये उनके बड़े बेटे की शादी का फंक्शन है। हम लोग जैसे ही घर पहुंचे तो वहाँ तैयारियां हो रही थी। लड़के के जो कजन्स थे वो उसके लिए गिफ्ट्स और केक्स वगैरह लेकर आए थे, उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ था। अलग माशाल्लाह पा किस्मत दुमरा जोरा वो चुसुरा केकू न वाला रागलू दाला पा हुकम टुल खराब शवी। हमारे दुल्हे का नाम एहसन है और इस केक के ऊपर भी एहसन लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं मिस हैंडलिंग की वजह से वो सारा नाम ऊपर नीचे हो गया। 4 केक इस टाइम आए थे और चारों में से खाली ये एक केक जो था तो ये सही सलामत था। चले ये भी अच्छा हुआ कि एक तो सही है, खुदा से लगी चाहते चक वाले थे। और इधर जी हमारी फैमिली की एक मेंबर अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए एक केक को फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं और काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिल गई थी। अच्छा, ये सारे केक मुख्तलिफ लोग लेकर आए थे, पता नहीं ये क्यों उनसे खराब हो गए। शायद उन्होंने राइडर्स के थ्रू घर पे डिलीवरी कराई हो, इसलिए केक की जो हालत थी तो ये तो नॉर्मली गाड़ी में लाने से या खुद लाने से कभी नहीं होती। या शायद घर वालों को आइडिया नहीं था कि ये इनमें केक से और उन्होंने सारे डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। ये सारी कार्रवाई हमारे पहुंचने से पहले हो चुकी थी, इसलिए आइडिया नहीं हुआ था कि इन केकों के साथ आखिर हुआ क्या था। और यहाँ पे ये बंदी बहुत सब्र और इस्तिकामत से केक को फिक्स करने की कोशिश कर रही है। वो केक समून बराबर है न खोड़ो आखिर की बस वाला सबर तमाम को औखी लकीरी मकीरी पकीरा का गए जिसिंग गोस्तो रागश्ता नमूने वाला खराब का। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी पेट में जाना है। बाकायदा फंक्शन का आगाज हो चुका है और ये लड़के की अम्मा जो है तो ये सबको मिठाई बांट रही है। खुशी के मौके पे हर चीज की शुरुआत जो होती है तो वो मीठे से ही होती है। अच्छा, ये यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आई। जब मैंने ये रील इंस्टाग्राम पे लगाई थी तो बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि इतने ज्यादा केक्स रखने की क्या जरूरत थी, क्या तुक थी, एक केक से भी काम हो जाना था। तो देखिए, किसी को पता नहीं था कि दूसरा बंदा क्या लेकर आ रहा है। तो जो बंदा आ रहा था अपनी खुशी से कोई मिठाई लेकर आ रहा था और कोई केक लेकर आ रहा था, और बाय चांस मिठाई का डब्बा एक बंदा लेकर आया, बाकी जितने भी गेस्ट आए सब अपने साथ केक लेकर आए थे। और माशुमान मिठाई न खोखी की जगह मिठाई खुरुआ माँ खोचे दादुम रगाटा टोकरी द मिठाइयों का था और दादुम केकू ने मुँह कतल बजड़ा में बंद हुआ। टेबल की ये एक ओवरऑल लुक देख लेंगे, टेबल को किस तरह सेट किया गया था और क्या क्या खाने के लिए मौजूद था।
इस तरह एबटाबाद में एक खूबसूरत दिन जो था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। एंड पे हम लोगों ने ग्रीन टी पी, इसलिए कि चाय के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने के बाद किसी में गुंजाइश नहीं थी खाना खाने की, और सीधा हम लोग चले गए सोने के लिए। लाहौर से एबटाबाद का सफ़र किया था वल्ला चूरी चूरी उदम रखिया डुनोआ वालो तमोवे ची बज़ेरा लखावे ची चढ़ दबूदगी ची बजुओ डडा लगाऊ कहीं बाकी मामला तख्तकीगी। और यहाँ से शुरू होता है एबटाबाद में हमारा दूसरा दिन। घर के टेरेस पे जब आप खड़े होंगे तो आपको सामने इस तरह के खूबसूरत नज़ारे नजर आएंगे। नीचे जब किचन में आए तो अफरा तफरी मची हुई थी, नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा था, कोई भी फारिग नहीं था, हर कोई जो था वो काम में लगा हुआ था। कोई क्या कर रहा था और कोई क्या कर रहा था। घर में सबकी कोई ना कोई ड्यूटी होती है, किसी ने ऑमलेट बनाना होता है, किसी ने प्याज टमाटर काटने होते हैं और किसी ने चाय बनानी होती है। और मेरी जो ड्यूटी है वो ये है कि मैंने जी इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, मैंने मेमोरीज बनानी है और अपने साथ ये खूबसूरत लम्हात जो है तो इसको सेव करना है। मेरी सास अपने सिग्नेचर बल वाले पराठे बना रही हैं और वो भी गोल्ड के कड़े पहने हुए। पेमेंटीदा को बदी बिस्ते वे का ना चले, कोई नहीं है, शादी का मौका है, सब खुश कर लेने तो जो करना है। जरा ये चेक करें इतने परफेक्ट बल वाले पराठे। और ये मैं अपने लिए रात का बचा हुआ नान तल रही हूँ। मेरे नजदीक इससे ज्यादा बेहतरीन नाश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने आपको परसों वाली वीडियो में भी बताया था ना, उसमें से बहुत से लोगों ने पूछा था कि आपने अपना वेट कैसे मेंटेन किया, या आप तो फूड ही हैं। ज़ाहिर इंस्टाग्राम पे मेरा लोग देखते ना कि मैं इतना ज्यादा फूड बनाती हूँ और फिर वो खाती भी हूँ। तो देखिए, मैं ओकेजनली ये सारी चीजें खाती हूँ, नॉर्मली मैं डाइट पे ही होती हूँ। मतलब जैसे ये शादी स्टार्ट हो रही थी तो शादी स्टार्ट होने से 2 महीने पहले मैंने डाइटिंग स्टार्ट की हुई थी। मुझे पता था कि 1 हफ्ता हम लोग जाएंगे एबटाबाद में, गुजारेंगे, खूब खाएंगे पियेंगे, 4-5 किलो तो वैसे ही दिनों में गेन हो जाएगा, इसलिए जाने से पहले ही मैंने 4-5 किलो कम कर लिए थे। इधर ये शादी वाले घर में नाश्ते के नजारे हैं, कोई डोल बजा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है और ये बेबे का नाश्ता। कोई बैठा सोच रहा है कि जी रात को जो फंक्शन है उसमें कौन से कपड़े पहने जाएं। अच्छा, शादी वाले घर में इतने लोग नहीं होते जितने जूते आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे बड़ा शीशा देख के मैं अपने आप को देखने लगी, हालांकि मैंने अभी तक अपना नाइट सूट पहना हुआ था। माजीगर कम फंक्शन देख के बजान दा से खुले तैयार रखा ब्याह में था सुपे जने चिदा सूख दियो। शादी वाले घर की ना अपनी एक वाइब होती है, जगह जगह मेहमानों के कपड़े पड़े होते हैं, मेहमानों के बैग्स पड़े होते हैं, मेहमानों के जूते पड़े होते हैं। जिसको जिधर जगह मिलती है वो वहाँ पे अपना सामान रख लेता है। जैसे अब ये हमारी एक कज़न है जिसके साथ 2 बच्चे हैं, ये उसका सामान है और उसने पूरी खिड़की में अपना सारा वार्डरोब जो है तो वो फैला के रखा हुआ है। उसके अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, पैम्पर्स, दूध के डब्बे सब सेट रखे हुए हैं। प्लेट में खाना खाने से वो टेस्ट आता ही नहीं है जो टेस्ट इस तरह पतीले में पीछे रह जाने वाले खाने का होता है या सालन का होता है। और ये अब आराम से तसल्ली से मैंने अपने लिए ट्रे सेट की, पहले इंस्टाग्राम के लिए एक रील और वीडियोस बनाई और उसके बाद तसल्ली से और मजे से मैंने अपनी चाय एंजॉय की इस हसीन नज़ारे के साथ। एबटाबाद में हमारे जो ये रिलेटिव्स का घर है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जुबानी याद हो गया। मैंने अपने घर की इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं लगाई जितनी मैंने इस घर की वीडियोस लगाई हैं। जुनून की हद तक मुझे ये घर और इस घर में रहने वाले लोग पसंद है। मुझे इस घर का एक एक कोना पसंद है, इसलिए हर जगह की वीडियोस बनाती हूँ। और एक घर में शादी हो रही है उसका पता तब चल रहा होता है जब उसमें पेंट हो रहा होता है। घर में नया पेंट हो रहा है तो समझ जाएंगे जी शादी हो रही है। बाकायदा शादी का आगाज हो चुका है, इस वजह से ये गेट पेंट हो रहा है और साथ में ये लाइटें भी लग रही हैं। लड़के के घर पे तो हफ्ते पहले लाइटें जो है तो वो लग जाती हैं ताकि लोगों को पता चले कि जी यहाँ पे लड़के की शादी हो रही है। मौसम भी हसीन हो रहा है। अच्छा, ये शादी अप्रैल में हुई थी और अप्रैल में एबटाबाद का मौसम बहुत प्लेजेंट होता है,
मतलब हमें गर्मी वगैरह फील नहीं हो रही थी। दहर चख पर पलकार दे माली पके लगिया दे बूटी उबकया। माली अपना लगा हुआ है, पौधों को पानी दे रहा है। और ये यहाँ पे जी मेरे मामू ससुर जिनको सफाई का जुनून है, एक एक वॉशरूम में गए हैं और वहाँ से मेहमानों के गीले तौलिए लाके धूप पे फैला रहे हैं। और जब ये सारे सूख जाएंगे तो ये खुद ही अपने हाथों से लेके जाएंगे और एक एक बाथरूम में लटकाएंगे। वल्ला ददा से सड़ो खसे बमदई न पसबानी गीला मंदी भी है। मतलब जी वो सड़े दाग कार कहीं दा कोर नूर शिजुनो सुना ज्यादा ख्याल साथी है। खुमाड़ा खसे चाने दी खुशहाली खड़ी है। खागेला फरिश्ता खावंदम और की बियावम गीला मंदी। एबटाबाद वाले इस घर में दो फैमिलीज रहती हैं। एक साइड पे हमारी खाला यानी मेरी सास की बहन और दूसरे पोर्शन में खाला के जेठ रहते हैं और उनकी सारी फैमिली। ये अब दुल्हे की ताई अम्मा और तायाबू की तरफ से और दुल्हे की फूफो की तरफ से सदे में दी जाने वाली चीजें आई हैं बमाए डोल बाजों के। अच्छा मुझे दूसरे लोगों का तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम पठानों में ये होता है कि जब दुल्हे की अम्मा जाती है सदा देने के लिए अपने क्लोज रिलेटिव्स के घर, जी मेरे बेटे की शादी है, तो जवाब में रिलेटिव्स चीनी या कुछ भी मीठा देते हैं। यहाँ पे भी देखें ये चीनी का पैकेट आया हुआ है और साथ कुछ लोग पैसे देते हैं या कुछ लोग सूट्स देते हैं। ये खाला के इन लॉज की तरफ से ये चीनी आई है, ये कुछ गिफ्ट्स आए और साथ में सूट्स आए सारे घर वालों के लिए। चाय के लिए सामान वो लेकर आए, हम लोगों ने खाली चाय बनाई है। फिर दोनों फैमिलीज ने बैठ के ये सारी चाय एंजॉय की है। और लाइटों वाला गुजारिश नश वसहार दा से लगी दी वल्ला लाइटों समून न खुरिया लाइटों वाला बेचारा इलेक्ट्रिशियन जो है तो ये सुबह का लगा हुआ है। जब सारी लाइटें ऑन कर दे तो घर की बिजली बंद हो जाती है। कभी क्या होता है कभी क्या होता है। ये सारी बातें शादी वाले घर में नॉर्मल समझी जाती हैं। छोटी मोटी चीजों का फिक्स ना होना, किसी चीज का जल जाना, इस चीज को हम घर वाले माइंड नहीं करते, बल्कि हमें तसल्ली होती है चीज हमारा बस नजरों मात शुआ। ये जी रात के टाइम पे खूबसूरत एबटाबाद के खूबसूरत नज़ारे। अगर एबटाबाद की ये महकमा जंगलात वाले ना इस पहाड़ पे सामने कुछ लाइटें वगैरह लगा लें तो मेरी रील्स वल्ला और भी अच्छी बनेंगी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन रात के टाइम पे ना ये सामने पहाड़ों वाली जगह जो है तो ये सही तरीके से कैप्चर नहीं होती। और ये जी घर पे फाइनली लाइटें लग गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस घर में रहने वालों को ये सारी खुशियाँ नसीब करें। आप लोग भी लाजमी दुआ दीजिएगा। डोल की वाला जो आज डोल बजाएगा नहीं मेरा काम रबाब वाला है। ओहो क्या कर रहे हो तुम? मेरी वीडियो खराब कर रहे हो। और योजल भी दखेटी तक कल स्टार्ट हुआ। आज फिर पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक हम लोगों ने किस्म किस्म की चीजें खाई हैं, इसलिए डिनर हम लोगों ने सादा रखा, बिरयानी साथ में रहता। तो ये था आज हमारा एबटाबाद में दूसरा दिन, जो सुबह से लेके रात तक हला गुला हंगामा और मस्ती में गुजर गया। वल्लाह जब आप खुश होते हैं तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। तब से हम लोग लगे हुए थे कि जी एबटाबाद जाएंगे, शादी की तैयारियां, फलाना ढिमकाना। और ये अब हम लोग एबटाबाद आ भी गए और एबटाबाद में खैर से 2 दिन गुजर भी गए। अच्छा शादी के जो मेन डेज होते ना, मेहंदी, बारात, वलीमा, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि घर वाले ना ये वाला टाइम ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये सारा दिन आप घर पे होते हैं, आपके घर आपके करीबी रिश्तेदार आए होते हैं, हला गुला हंगामा होता है। मेन डेज पे तो एक मैराथन होता है कि सुबह सवेरे जल्दी उठो, पार्लर जाओ, तैयार हो जाओ, फिर जाओ हॉल में शादी अटेंड करो और फिर वापस आओ, फिर नेक्स्ट डे सेम यही रूटीन। उन दिनों में बंदा ज्यादा थकता है इस वजह से कि आपको बाहर जाना होता है और हर वो चीज जिसमें घर से बाहर जाना होता है वो बंदे को थका देते हैं। दिन के टाइम पे सारे नीचे मेहमान होते हैं, इसलिए जो ये मैट्रेस और रजाइयाँ वगैरह होती थी ये हम लोग ऊपर लेके जाते थे, ऊपर वाले पोर्शन में। और रात में इन सारे लड़कों की ड्यूटी होती थी कि ऊपर से ये सारी चीजें लेकर आओ नीचे और सब मेहमानों के लिए बेड्स बनाओ। तो बजाय एक एक सीढ़ी पे जाता, ऊपर से चीजें लेकर आता और फिर जाता, उन्होंने अपने लिए शॉर्टकट इजाद कर लिया। एक बंदा ऊपर से ये सारी चीजें नीचे फेंकता, नीचे जितने भी लड़के खड़े थे वो ये सारी चीजें कैच करते और अंदर ले जाके इसको साथ साथ सेट भी कर दे। यहाँ पे वो सारे लोग देख लें जो कहते हैं कि जी पठान मर्द जो होते हैं तो वो औरतों का हाथ नहीं बटाते। उस दिन अनोर सेवा सू किया जिजान
अब आप खुद देख लें, इससे ज्यादा और आदमी क्या हाथ बटाएगा अपनी औरतों का। सारी चीजें पहले यहाँ से सेट की, फिर उसको अंदर ड्राइंग रूम में सारे बिस्तरों को बिछाया और जिसने नीचे सोना था वो सारे सो गए। चलें जी, इसी के साथ हम लोग अब्बाबाद वाली शादी की सीरीज के पार्ट 1 को एंड करते हैं। आप लोगों ने सारी वीडियोस देखना है, इसलिए कि आपको आगे जाके मजीद मजा आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।